Look into her ease. एपिसोड 18, यत्र साधना। मिंग। लेखक सुमित मेनारिया, कॉमिक्स रूपांतरण साहिल खरवार एवं सुधरा, चित्रांकन एवं इंकिंग सुशांत पंडा, रंग संगीता त्रिपाठी, हरीशदास मानिकपुरी, कलर इफेक्ट बसंत पंडा, शिलांकन हरीशदास मानिक। संगठन के कार्य और गुरुजी से सिद्धियां सीखते सीखते अब 8 महीने गुजर चुके थे। एक दिन गुरुजी ने मुझे साधना के लिए संगठन के सभा कक्ष में बुलाया। ये कैसे? पुलर, कौन हो तुम? विद एम। गुरुजी आप? इसी तरह का छल तुम्हारे मान्यता थान का कारण बन सकता है। अवंतिका, जिस तरह मैंने तुम्हारे अंतर्मन में प्रवेश किया है उसी तरह कोई और भी कर सकता है। तुम्हें सतर्क रहना होगा। यह अंतर्मन में प्रवेश किया है तो तुम उसके अंतर्मन में भी प्रवेश कर सकती हो। ब्लॉक। लेकिन यह तो मेरा बनाया हुआ नहीं है। कौन है वहां? अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को नियंत्रण में करो अवंतिका। क्लिक एस। अवंतिका, अपने कक्ष में जाओ। यह तो वाकई चिंता का विषय है। अवंतिका के अंतर्मन का इस तरह विचलित होना संगठन में प्रश्न खड़े कर सकता है। अगर सूत्र साधना के दौरान अवंतिका के अंतर समाधान खोजना ही होगा। गुरुदेव, अगर हम सारे छात्रों को काल भैरवी मंदिर ले जाएं और वहां अवंतिका की दीक्षा हो तो संभव है अवंतिका के अंतर्मन की सुरक्षा को बनाया जा सके। अच्छा सुझाव है। तुम अनिकेत से बात कर इसका प्रबंध करवा लो। कुछ दिनों से एक लड़का मुझसे नाश्ते के समय नजरें चुराता था। देवप्रभा ने बताया उसका नाम रणवीर है। पिछले हफ्ते उससे एक बार बात भी हुई थी। उपनिषदों का उसका ज्ञान वाकई प्रशंसनीय था। दिखने में और व्यवहार में मुझे भी अच्छा लगा। उसके बाद रणवीर से बात तो नहीं हुई, मगर ऐसा लगता था उसकी आंखें जैसे हजार। क्या बात है अवंतिका? तू कहे तो उसके साथ कोई सेटिंग वेटिंग करवाऊं? हट, मुझे कोई सेटिंग वेटिंग नहीं करनी है।
देवप्रभा मानने वाली कहाँ थी। अगले ही दिन उसने पढ़ाई के बहाने रणवीर से मेरी मुलाकात करा दी। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि गुरुजी के आदेश मंदिर का रास्ता काफी खतरनाक था। कुल 7 कोस की चढ़ाई थी। रास्ते के एक तरफ गहरी खाई थी। सभी छात्र सुबह नाश्ते के बाद प्रस्थान करेंगे। चलते चलते हमें तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। तभी मेरा अचानक से पैर फिसला और मैं खाई की तरफ गिरने लगी। मुझे लगा था यह मेरा आखिरी दिन है, लेकिन मृत्युंजय ने मुझे गिरने से बचा लिया। मौत के मुंह से वापस आकर मुझे ऐसा लगा जैसे एक नया जीवन मिला हो। नीलकंठ पहाड़ की अवंतिका, हमें लगता है अब तुम सूत्र साधना के लिए तैयार हो। समय आ गया है संगठन के बाकी वरिष्ठ लोगों जी, गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा से तुम्हें मिलवाने का। अवंतिका, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, आज तुम्हारी रक्ष परीक्षा है। इसमें तुम्हें संगठन के बाकी वरिष्ठ तांत्रिकों के समक्ष अपने अंतर्मन की सुरक्षा 20 गुरुजी, यह मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। मित्रों, हम जिस महत्वपूर्ण घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे वह क्षण आने वाला है। आज की रक्ष परीक्षा सूत्र साधना की तरफ हमारा पहला कदम होगा। हमने 2 MME कौन है वहां? रणवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे? हा जी, मैं वो तो यह जरूर कोई जासूस है और यहाँ जासूसी करने आया है। हम संगठन के रहस्यों की रक्षा के लिए प्राण ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। संगठन के शत्रु को दंड कोष्टक। पहले हम सुन तो ले रणवीर कहना क्या चाहता है। मैं और रणवीर गुरुजी के साथ उनके कक्ष में आ गए। शांति, आप सब प्रतीक्षा करें। हम पहले रणवीर से बात। अवंतिका, क्या रणवीर तुमसे मिलने आया था? अवंतिका, तुम समझ नहीं रही हो यह मामला कितना गंभीर है। यह रणवीर के जीवन का सवाल है, इसीलिए मैं जो पूछ रहा। गुरुजी, गलती हमारी है कि हमने द्वार खुला छोड़ दिया। हमारी गलती की सजा एक निर्दोष को नहीं मिल सकती। क्या यह सत्य नहीं है कि तुम रणवीर से प्रेम करती हो और यह संगठन के रहस्यों को जान चुका है? इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। रणवीर कोई भी जानकारी किसी को नहीं देगा। अवंतिका, समस्या यह नहीं है कि रणवीर सभा तक पहुँचा, बल्कि समस्या यह है कि वह तुम्हारे पीछे वहां तक पहुँचा था। संगठन के लोगों को तुम्हारी प्रतिबद्धता पर शक है। ठीक है गुरुदेव, मैं कौमार्य सिद्ध करूंगी, लेकिन रणवीर को एक भी खरोंच नहीं आनी चाहिए, वरना मैं अपनी शर्त के मुताबिक उसी वक्त यह आश्रम छोड़कर चली जाऊंगी। और कुछ ही देर में हाजी रेलवे को लेकर डेओंची जजुभाई अवन। दो 5 एन भारत सेव PC। मैं अपने अंतर्मन में आ चुकी थी। पर ये क्या? यहाँ तो बहुत सारे त्रिशूल है। अगर मैं सावधानी से देख पाई तो मुझे अपना रखा हुआ त्रिशूल जरूर मिल जाएगा। ये अशांति कहीं मेरे असमंजस का नतीजा तो नहीं? मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। मैं ये कर सकती हूँ। पर क्या ये पुल मेरा बनाया हुआ है? वाह! एल पुल पूरी तरह से टूट चुका था और मैं पानी में जा गिरी थी। ये किसी प्रकार का छल था जिसमें नहीं समझ पा लिन डॉट।
मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ। मैं एक बार फिर छल के इस जाल में फंस गई। 28.0 को सैक PETRPOS। मैं गुरुजी को एक बार फिर से निराश नहीं कर सकती। मुझे खुद पर काफी गुस्सा आने लगा, शायद इसीलिए मेरे साज SR होना हो इन्हीं दोनों में से है। सोच अवंतिका सोच, कैसे भूल सकती है तू? यह तेरा ही चुना हुआ त्रिशूल है। मैं ध्यान क्यों नहीं लगा पा रही हूँ? गई गढ़ 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 4 गढ़ गढ़ क S Jesus Boteo P do किसी भी हाल में यह लड़की सूत्र साधना के लिए तैयार नहीं है। इसका अंतर्मन अत्यंत विचलित है। इसकी साधना में या तो कोई और बाधाएं खड़ी कर रहा है या ये खुद अभी आज जो हुआ सूत्र साधना मेरे उसके लिए मुझे क्षमा लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण करे जजमान है। मैं कुछ समाधान निकालता हूँ। मैंने गुरुजी को इतना निराश पहले कभी अब मेरे ऊपर से कम हो गया था। अवंतिका आज जो हुआ उसके बाद शायद हम मेरे जीवन काल में सूत्र साधना ना कर पाएं। गुरुजी वो सब कुछ ठीक चल। गुरुजी ने मुझे बताया था कि अगर किसी ने मेरे अंतर्मन में प्रवेश किया है तो मैं उसके अंतर्मन में भी प्रवेश कर सकती हूँ। मुझे हर समय यह तो महसूस होता है कि कोई मुझे देख मैं तुरंत अपने कमरे में आई और ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने अंतर्मन की गहराइयों में उस चोर को पकड़ने की कोशिश करने लगी। छियालीस फिर से यही घर, यह मेरा बनाया हुआ तो नहीं है। देखती हूँ आखिर कौन हो सकता है। यह क्या? मृत्युंजय पोटे, क्या सच में अवंतिका के अंतर्मन में सेन मारने वाला मृत्युंजय ही है? क्या अवंतिका संगठन के आगे इसे साबित कर पाएगी? क्या उसके बाद अवंतिका सूत्र साधना के लिए तैयार हो पाएगी? साक्षात कालगुरु रुद्र से साक्षात्कार करने के बाद क्या अवंतिका रुद्र की ऊर्जा को अपने आप में स्थापित कर पाएगी? कहानी